अभी तक हमने देखा कि जीव और जीवोन एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी जीव को याद आता है कि फ्यूचर में उसकी डेथ हो जाती है और ये सोचकर वो जीवोन को पीछे कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं हूँ, तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा। लेकिन जीवोन कहती है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जीव जीवोन को अपने अपार्टमेंट से बाहर भेज देता है। फिर अगले दिन जीवोन ऑफिस जाती है और देखती है कि जीव ऑफिस नहीं आया हुआ होता है और वही मैनेजर किम डांटते हुए यांग को कह रहा होता है कि अब तुम यहाँ की बॉस हो, तुम्हें टाइम से आना चाहिए, अगर तुम भी लेट आओगी फिर बाकी के एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। उसके बाद जीवोन यांग को कह रही होती है कि अभी भी मैनेजर किम तुम्हारे ऊपर अपनी दादागिरी झाड़ रहा है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि अब तुम उसके बॉस हो और वह तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। और तभी यांग के पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो उसे जल्दी आने के लिए कहता है, लेकिन यांग कहती है कि अब मैं यहाँ के मैनेजर हूँ, मैं घर जल्दी नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी उसका हस्बैंड उसके ऊपर दबाव डाल रहा होता है, तो वो कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। और वो जीवोन को कहती है कि मुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा। और जीवोन इस चीज़ को नोटिस कर लेती है कि यांग काफ़ी परेशान है। फिर जब वो बाहर आ रहे होते हैं तो जीवन उसे कहती है मुझे लगता है तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल मेरी तरह है, मैं भी अपने हस्बैंड की इतनी केयर किया करती थी। तो यांग उसकी तरफ देखते हैं। जीवन कहती है मतलब कि अपने बीएफ की, लेकिन केयर करने की एक लिमिट होती है, तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। फिर यांग उसे कहती है कि आज जीव ऑफिस नहीं आया, मुझे लगता है कि वो बीमार होगा। फिर हम जीवन को घर पर देखते हैं जो कि दलिया बना रही होती है। तभी वो एक फ्यूचर के सीन को याद करती है कि उसने मिन हवान के लिए दलिया बनाया था और उसे खाने के लिए कह रही होती है, लेकिन मिन हवान उसे नहीं खा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए कर रही हो। वहीं प्रेजेंट में जीव उन दलिया को जियो के लिए लेकर जाती है और वो उसके घर की बेल रिंग कर रही होती है, लेकिन वह नहीं खोल रहा होता है। काफ़ी देर नहीं खोलने के बाद जीवोन को उसके घर का पासवर्ड पता होता है, तो वो खुद ही अंदर चली जाती है और देखती है कि जियो वहाँ पर बेहोश होता है और वो जियो को कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हो गया है, क्या हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। और तभी जियो को अपनी आंखें खोलता है और जीवन को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम अभी भी बेचैन हो, क्या जब तुम कश्ती में सवार होती हो क्या तुम्हारे पाँव अभी भी डगमगाते हैं। यह सुनकर जीवन को याद आता है कि पहले वो फ्यूचर में एक लड़के के साथ मिली थी जिससे कि वो पार्क में सो गई थी, हालांकि वो जियो की होता है और उस टाइम उसने ये बातें जियो से कही थी। तो इस टाइम जियो की बातें सुनकर वो जियो को कहती है क्या तुम ही वो आदमी थे जिससे कि मैं फ्यूचर में मिली थी। तो जियो कहता है मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे फिर भी कभी मिल पाऊंगा, लेकिन तब से मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। ये सुनकर जीवन उसे हक कर लेती है। वहीं हम यून को देखते हैं जो कि यूनो के पास जाती है और यूनो से कहता है तुम बिल्कुल अपने भाई की तरह हो। यून कहती है मुझे मेरे भाई से कंपेयर मत करो, मैं उसके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे और जीवन के लिए कंसर्ट की टिकट लेकर आई हूँ। लेकिन ये देखकर यूनो काफ़ी सैड हो जाता है, हालांकि यून को समझ नहीं आता कि वो इतना दुखी क्यों हो गया है। वहीं हम जीवन को देखते हैं जो कि जियो के फीवर को कम करने की कोशिश कर रही होती है और फिर अगली सुबह जियो को अपनी आंखें खोलता है तो अपने साइड में जीवन को देखता है और तभी जीवन भी अपनी आंखें खोलती है और वो जियो के फीवर को चेक करने लगती है। तो जियो को उसे कहता है कि कल रात क्या कुछ हुआ था, क्या मैंने तुमसे कुछ कहा, लेकिन जीवन उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन फिर भी जियो को उसे पूछे जा रहा होता है तो जीवन उसे बता देती है कि कल तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे बहुत लाइक करते हो। जीवन जियो को हक कर लेती है, लेकिन जियो को उसे पीछे करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं हूँ और मुझे पता है कि बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा। जीवन कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और अगर पछतावे की बात है तो चलो दोनों साथ में पछतावा करते हैं। मैं फिर से किसी को लाइक करना चाहती हूँ, फिर से मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती। ये सुनकर जियो को उसे हक कर लेता है। फिर अगले सीन में जियो जीवन को ऑफिस छोड़ता है, लेकिन वो उसे पीछे ही उतार देता है ताकि उनके बारे में ऑफिस में किसी को पता ना चले। हालांकि जब वो लिफ्ट में होता है तो दोनों साथ ही होते हैं और जब ऑफिस में मीन हवान जीवन को देखता है तो वो जीवन को कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया और मैं काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ। जीवन कहती है तुम अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था जिसकी वजह से तुम्हें सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद मीन हवान स्टोरेज रूम में जाकर अपना गुस्सा निकालने लगता है। वहीं जियुक जीवन को मैसेज करके कहता है कि क्या तुम अगले वीकेंड फ्री हो। तो जीवन कहती है कि अब मैं तुम नहीं हो बल्कि अब हम हैं और अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर जियुक भी काफ़ी खुश होता है। फिर हम मीन हवान को देखते हैं जो कि सुमिन को अपनी मॉम से मिलवा रहा होता है, हालांकि उन दोनों ने जाहोके को सब कुछ बता दिया होता है कि उनकी कंपनी में क्या कुछ चल रहा है। तो जाहोके उन्हें कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों की इस तरह से शादी होगी। सुमिन कहती है कि मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था।
और जा होके सुमिन को कहती है, मैंने सुना है कि तुमने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और तुम्हारी मॉम टीचर है और बुसान में तुम्हारे पापा बिजनेसमैन है। तो इस पर सुमिन भी हाँ कह देती है और कहती है कि मेरे पापा की डेथ के बाद मेरी माँ ने ही मुझे संभाला है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने बेबी को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करूँगी और वह बिल्कुल मेरे जैसा ही बनेगा। जा होके कहती है कि हाँ मुझे भी लगता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम्हें कुकिंग भी काफ़ी अच्छे से आती है। उसके बाद जा होके वहाँ से चली जाती है और सुमिन मीन हवान को कहती है कि तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों कहा कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। मीन हवान कहता है क्योंकि ये ज़रूरी था। इन सब के बाद ही मेरी मॉम तुम्हें पसंद करती। फिलहाल के लिए सब छोड़ो, अगला डिनर हमारा कब होने वाला है मैं तुम्हें बता दूंगा। और वहाँ से जाने लगता है। सुमिन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मीन हवान उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जीवक और जीवोन घूमने के लिए जा रहे होते हैं और जीवक जीवोन को बताता है कि मीन हवान की शादी बुसान में होने वाली है। तो जीवोन कहती है कि क्या उनकी शादी इस होटल में होने वाली है। जीव कहता है कि हाँ। जीवोन कहता है कि उसने मुझसे भी उसी होटल में शादी की थी और मुझे पता है कि मीन हवान किसी भी लड़की के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन सुमिन उसे ही डिजर्व करती है। खैर चलो, अब तो मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई है। तभी जीवन के पास यांग का मैसेज आता है और कहती है कि मेरे घर मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं और वो मेरे हस्बैंड को अपने रेस्टोरेंट में काम करने के लिए कह रहे हैं। वहीं हम यांग को घर पर देखते हैं। वहाँ पर यांग के पेरेंट्स होते हैं और यांग का हस्बैंड उनके सामने घुटने पर बैठा होता है और यांग के पेरेंट्स उससे कह रहे होते हैं कि अब तुम पूरा दिन घर पर नहीं रह सकते, तुम्हें हमारे रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा। और वैसे भी यांग दिन रात मेहनत कर रही है अपनी बेटी को पालने के लिए और साथ में तुम्हें भी पाल रही है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। अब तुम्हें अपनी फैमिली के लिए खुद भी कमाना पड़ेगा। और जीव ये सब कुछ जीव को बताती है। जीव कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पहले बेचारी यांग अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पाती थी, लेकिन अब वो खुद के लिए बोलना सीख रही है। उसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं और फिर दोनों बीच पर घूम रहे होते हैं। और जीवोन जीव को उसी नाम से बुला रही होती है जैसे कि वो उसे कंपनी में बुलाती थी। जीव कहता है अब तुम्हें मुझे उस नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तो जीवन कहती है वैसे तुम्हारी पहले जीएफ तुम्हें किस नाम से बुलाती थी। जो कहता है पहले मैंने किसी के साथ ऐसी चीज़ें नहीं की है और ना ही मुझे कुछ पता है और ना ही अभी ये मैटर रखता है। और वो जीवन को किस करता है और कहता है मैं सिर्फ एक ही लड़की को जानता हूँ जिसका नाम जीवन है, और वह फिर से उसे किस करता है। फिर अगले दिन हम जीवन को कंपनी में देखते हैं। तभी वहाँ पर यांग आती है और देखती है कि मैनेजर किम उसकी सीट पर बैठा होता है। उसे देखकर मैनेजर किम उठ जाता है और कहता है तुम्हें इस कुर्सी का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए। तो जीवन यांग की तरफ इशारा करती है और उसे पलट कर उसे बोलने के लिए कहती है। तो यांग मैनेजर किम को कहती है तुम्हारा प्रपोजल कहाँ पर है। तो किम कहता है क्या तुम मुझसे मेरे प्रपोजल के बारे में बात कर रही हो। यांग कहती है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम्हें अपने पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। पहले मैं तुमसे रिस्पेक्ट से बात कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। अगर तुम रिस्पेक्ट चाहते हो तो तुम्हें भी मुझसे रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी। फिर हम किम को छत पर देखते हैं। तभी वहाँ मीन हवान आता है। मीन हवान उसे सिगरेट देता है और किम कहता है कि एक आदमी को अच्छी तरह से जान सकता है और कहता है कि हम शाम को ड्रिंक करेंगे और साथ में खूब इंजॉय करेंगे, लेकिन मीन हवान मना कर देता है कि मेरे पहले से ही प्लान है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस के सभी लोग पार्टी में आए हुए होते हैं और वो पार्टी यांग के लिए रखी होती है कि वो मैनेजर बन चुकी है। और वहाँ पर यांग के पेरेंट्स भी होते हैं जो कि उनके लिए अच्छी अच्छी डिशेस लेकर आते हैं। और यांग का पापा कह रहा होता है कि मेरी बेटी एक राजकुमारी है, तो मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर यांग शर्मा जाते हैं और कहते हैं कि पापा आप मुझे राजकुमारी क्यों कह रहे हो। और तभी जीवोन को अपने पापा की भी याद आने लगती है और वो सोच रही होती है ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ जियूक है। और जियूक भी जीवोन की तरफ देखकर स्माइल करता है। और वहीं रेस्टोरेंट के बाहर सेओकजुन भी आता है और सेओकजुन वहाँ पर यांग के हस्बैंड को एक दूसरी लड़की के साथ देख लेता है और सेओकजुन समझ आता है कि वो दोनों किस करके आए हैं। और तभी वहाँ पर यांग भी आ जाती है और अपने हस्बैंड को कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलो। और वो सेओकजुन को भी हेलो कहती है। फिर वो सभी अंदर आते हैं और फिर अंदर जाकर यांग का हस्बैंड सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। और योन यांग को कहती है कि सेओकजुन यहाँ पर क्या कर रहा है। यांग कहती है कि मैंने ही उसे यहाँ पर इन्वाइट किया है। फिर यांग सेओकजुन के पास आकर उसे ड्रिंक सर्व करती है और योन उन्हें देखकर सोच रही होती है क्या सेओकजुन सिर्फ उसके इनवाइट करने पर यहाँ आ गया है। फिर हम जाओके को मिन हवान और सुमिन के साथ देखते हैं जो कि बिल्डिंग को देख रहे होते हैं। वो एक घर खरीदने वाले थे। तभी वहाँ पर बिल्डिंग के ओनर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपका मंथली रेंट इतना होने वाला है। ये सुनकर मिन हवान कहता है कि माँ आप तो मेरे लिए घर खरीदने वाली थी ना। उसकी माँ कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन कम से कम 2 साल तुम दोनों साथ में तो रह लो, तब तक तुम दोनों को रेंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद मिन हवान और सुमिन अपने हनीमून की प्लानिंग कर रहे होते हैं
जहाँ पर वो एक प्लेन में जाने वाले थे। तभी वहाँ पर जाओ के आती है और सुमिन को कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, इस हालत में तुम प्लेन में सफ़र नहीं कर सकती, तो तुम्हारा हनीमून यहीं हो जाएगा। और फिर वो उसके लिए वेडिंग की ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है जो कि सुमिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर घर जाकर सुमिन अपनी इनविटेशन कार्ड देख रही होती है, उसे वो भी पसंद नहीं आती और वो इनविटेशन कार्ड को मीन हवान के ऊपर फेंक कर कहती है कि सब कुछ क्या है, ऐसे इनविटेशन देने पर कौन ही यहाँ पर आएगा। लेकिन मीन हवान को बिल्कुल भी परवाह नहीं होती और कहता है कि ये मैंने नहीं किया, अगर तुम्हें इसके बारे में बात करनी है तो मेरी माँ से बात करो। और इन सब चीज़ों से मीन हवान को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है जैसा कि उसने फ्यूचर में जीवन के साथ किया था। फिर अगले दिन हम जीवन को कंपनी में देखते हैं और सुमिन उसके पास अपनी शादी का इनविटेशन सेंड करती है। ये देखकर जीवन काफ़ी खुश होती है और वो उस इनविटेशन को जीव के पास सेंड करती है और उसके बाद सभी एम्प्लॉयज़ के पास मेल में ये इनविटेशन आ जाता है, जिसे देखकर मीन हवान काफ़ी चौंक जाता है और स्योकजुन को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सभी को क्यों बताया कि मैं सुमिन के साथ शादी कर रहा हूँ। स्योकजुन कहता है कि क्या ये सच नहीं है। मीन हवान कहता है कि हाँ सच है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्योकजुन कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम सभी भी तुम्हारी शादी में आने वाले हैं और तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें छुट्टी भी मिलने वाली है। फिर हम जियो को स्योकजुन के साथ लिफ्ट में देखते हैं। स्योकजुन उसे कहता है मुझे पता है कि तुम जीवन को लाइक करते हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने सुमिन और मीन हवान की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया होगा, क्योंकि वो दोनों तो बेवकूफ़ है। मुझे नहीं लगता कि उनसे तुम्हारा कोई लेना देना है। जियो कहता है कि हाँ, लेकिन जब बात जीवन की आती है तो उससे जुड़ी हुई हर चीज़ से मेरा लेना देना है। फिर हम हानिउल को देखते हैं जो कि जियो और जीवन के साथ में फ़ोटोज़ देख रहा होता है जब वो घूमने के लिए गए थे और उसके पास स्योकजुन बैठा होता है और हानिउल कहता है कि फ़ोटोज़ में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जियो हंस रहा है। तो स्योकजुन कहता है कि हाँ, जियो ने हंसना सीख लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जियो को अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसने अपनी फीलिंग्स को दबा रखा है और मुझे नहीं लगता कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए। फिर हम जियो और जीवन को देखते हैं और जियो जीवन को कहता है कि उस इनविटेशन कार्ड को सभी को मैंने सेंड किया था। ये सुनकर जीवन कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि बहुत से लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं और मेरे साइड में एक ऐसा लड़का है जो कि हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है? जो कहता है फिलहाल तो मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। ये सुनकर जीवन स्माइल करने लगती है और उठकर जाने लगती है, लेकिन जीव उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर जीवन उसकी बॉडी पर बने हुए हार्ट के साइन को देखने लगती है। फिर हम मीन हवान को देखते हैं जो कि घर जाता है। वहाँ पर सुमिन और उसकी मॉम होती हैं। मीन हवान सुमिन को चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कंपनी में तुमने इनविटेशन कार्ड सेंड किया था और वहाँ पर सबको पता चल गया है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। इस पर मीन हवान की मॉम कहती है मुझे तो लगा था पता नहीं क्या हो गया, ये तो अच्छी बात है कि सबको पता है, अब सभी तुम्हारी शादी पर आएंगे और इससे हमारे पास पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा। और सुमिन मीन हवान को कहती है इसमें कौन सा बड़ी बात है, क्या मुझसे शादी करना इतना बुरा है, और वैसे भी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस पर मीन हवान कहता है कि तुम बच्चे को हमेशा बीच में लेकर क्यों आ जाती हो। तो मीन हवान की माँ मीन हवान को मारने लगती है और कहती है कि तुम सुमिन से इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। इस टाइम वो प्रेग्नेंट है और वो सुमिन को अंदर लेकर जाती है और कहती है कि सभी लड़के इस तरह के होते हैं, लेकिन अभी मीन हवान गुस्से में है, उसका गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा। फिर हम जीव को देखते हैं जो कि जीवन की गोदी में सोया हुआ होता है और कह रहा होता है कि मैं जीना चाहता हूँ। उसके बाद वो दोनों जीवन के पापा के रेस्ट प्लेस पर जाते हैं। उसके बाद जीवन मीन हवान की शादी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है और उसके पास जीव आता है और उसे वो वही नेकलेस पहनाता है जो कि उसने उसके लिए ख़रीदा होता है और ये देखकर जीवन काफ़ी खुश होती है और फिर वो दोनों उसकी शादी में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं हम सुमिन को देखते हैं जो कि शादी के लिए रेडी हो चुकी होती है और बाहर मीन हवान सभी गेस्ट का वेलकम कर रहा होता है और तभी वहाँ पर जीवन जीव के साथ आती है और मीन हवान जीवन को कहता है कि तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे। और जीवन उसे एक लिफाफा देती है और मीन हवान जीवन के गले में नेकलेस देखता है और कुछ कहने ही लगता है, लेकिन इतने में जीवन को वहाँ से ले जाता है और मीन हवान फिर उस लिफाफे को ओपन करता है तो देखता है कि उसमें तो एक कंप्लेन होती है। ये देखकर उसका फ्रेंड कहता है ये सब कुछ क्या है, क्या तुमने कुछ किया है। और फिर जीवन सुमिन के पास आते हैं और सुमिन उसे कहते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ और तुमने आने में देर क्यों कर दी। और फिर वो कहती है कि मेरी वेडिंग की ड्रेस मेरी सासू माँ ने मेरे लिए सिलेक्ट की है, वो मुझे बिल्कुल बेटी की तरह देखती है। इस पर जीवन हंसने लगती है और सुमिन के पास आकर कहती है कि मेरे कचरे को उठाने के लिए थैंक यू, और उसके आगे एक बैग फेंकती है और कहती है कि मीन हवान ने मेरे लिए ख़रीदा था, लेकिन अब ये तुम्हारा है, तुम्हें इसका जिस तरह से यूज़ करना है वैसे कर सकती हो। ये बोलकर जीवन वहाँ से चली जाती है। फिर सुमिन सोचने लगती है कि मीन हवान मुझे लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है और साथ ही जीवन की कही हुई बात याद करती है
कि मैंने उसका फेंका हुआ कचरा उठाया, लेकिन फिर वो खुद से ही कहती है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मैं जीत चुकी हूँ, मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया, मैंने जीवन से उसकी फैमिली को छीन लिया है। फिर वो मीन हवान के साथ वेडिंग हॉल में एंट्री करती हैं और तभी वहाँ पर यूनो भी आता है और जीवन उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूनो कहता है कि मुझे भी सुमिन ने इनवाइट किया है और तभी वहाँ पर एजी और उसकी फ्रेंड्स आती हैं जो कि वहाँ आकर तमाशा करने लगती है और सबके सामने कहने लगते हैं कि सुमिन किस तरह की लड़की है, इसने कैसे अपनी फ्रेंड से उसके बॉयफ्रेंड को छीन लिया। यह सुनकर मीन हवान की माँ कहती है तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर मेरी फैमिली है और मेरे बेटे की शादी होने वाली है। एजी कहती है हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी फैमिली कैसे है, तुम अपने घर में एक कुत्ते को पाल रही हो, मतलब कि वो मीन हवान को कुत्ता कह रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर उन तीनों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और जाते हुए एजी जीवन की तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है। उसके बाद सुमिन और मीन हवान की फोटोग्राफी होने लगती है और वहाँ पर सुमिन की मॉम होती है, लेकिन वो सुमिन की रियल मॉम नहीं होती बल्कि उसने किसी को अपनी मॉम बनने का नाटक करने के लिए कहा होता है। और ये देखकर योन जीवन को कहती है मुझे तो नहीं लगता कि ये सुमिन की माँ है, और वैसे भी आजकल तो भाड़े पर कोई भी मिल जाता है। फिर हम यांग को देखते हैं जो कि स्टोरेज रूम में बैठी होती है। तभी वहाँ पर सोगजुन आता है। सोगजुन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आज तो वीकेंड है ना। यांग कहती है कि हाँ मुझे पता है। यांग काफ़ी परेशान लग रही होती है और सोगजुन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन यांग वहाँ से नहीं जाती और उसे बताती है कि मुझे कैंसर है। वही हम जियोक और जीवन को देखते हैं जो कि शादी खत्म होने के बाद हाथ पकड़कर घर आ रहे होते हैं और वहाँ पर पहले से एक लड़की होती है जो कि यूरा होती है। और उन दोनों को इस तरह से देखकर यूरा कहती है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर यह सब कुछ चल रहा है। और वो जीवन को बताती है कि मैं जियो की फियोंसे हूँ, या ये कह सकती हूँ कि उसकी एक्स फियोंसे हूँ, क्योंकि इसने मेरे साथ सगाई तोड़ दी है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका रीज़न ये है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।